अगर मैं आपसे पूछूं आपने आखिरी बार शेयर बाजार में कोई फैसला कब डर की वजह से लिया था और कब लालच की वजह से? जरा रुक कर सोचिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई शेयर बेच दिया क्योंकि वो 2 दिन से लगातार गिर रहा था और दिल से एक आवाज आई थी सब खत्म हो जाएगा? या फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई शेयर तेजी से ऊपर भाग रहा था और आपने बिना सोचे समझे सिर्फ इस डर से खरीद लिया कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं? अगर ये दोनों चीजें आपने महसूस की हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर नया निवेशक इसी अदृश्य लड़ाई से गुजरता है। असली लड़ाई बाजार से नहीं होती, अपने अंदर से होती है। दोस्तों, शेयर बाजार पैसे की दुनिया कम है, भावनाओं की दुनिया ज्यादा है। यहाँ स्क्रीन पर जो लाल और हरे रंग दिखते हैं, वो सिर्फ कीमतें नहीं दिखाते, वो हमारी मानसिक स्थिति भी दिखाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले एक युवक ने बड़ी उम्मीद से निवेश शुरू किया। उसने महीनों बचत की थी। पहली बार उसने कुछ कंपनियों में पैसा लगाया। शुरुआत में सब ठीक चला, थोड़ा लाभ हुआ। उसे लगा बस यही रास्ता है। फिर एक दिन बाजार गिरा और शुरुआत में उसने खुद को समझाया, ठीक है, सामान्य उतार चढ़ाव है। लेकिन जब गिरावट 2-3 दिन और चली तो उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा। उसे हर जगह बुरी खबरें दिखने लगी। उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा। उसने डर के मारे अपने शेयर घाटे में बेच दिए। कुछ हफ्तों बाद वही शेयर वापस ऊपर चले गए। उस दिन उसे नुकसान से ज्यादा दर्द अपने फैसले का हुआ और यहीं से उसे समझ आया कि समस्या बाजार नहीं था, समस्या उसका डर था। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। लालच बहुत शांत तरीके से आता है। वो चिल्लाता नहीं, वो धीरे से कान में कहता है, बस थोड़ा और, अभी तो शुरुआत है, मौका हाथ से निकल जाएगा। जब कोई शेयर लगातार ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो जिंदगी भर पछताएंगे और इसी जल्दीबाजी में हम ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। और फिर जैसे गिरावट आती है, वही लालच डर में बदल जाता है। यही चक्र चलता रहता है। लालच की वजह से आप शेयर खरीदते हैं और डर के मारे बेच देते हैं। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए? सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। डर और लालच को खत्म नहीं किया जा सकता। वो इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। जो कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगता, वो कभी लालच नहीं होता, वो खुद को नहीं जानता। मुद्दा ये नहीं है कि आपके मन में डर और लालच आएगा या नहीं। मुद्दा ये है कि जब वह आएगा तब आप क्या करेंगे। शेयर बाजार में सफल वही होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है। जब बाजार गिरता है तो डर हमें भविष्य का सबसे बुरा दृश्य दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मेरी खरीदी हुई कंपनी वाकई खराब हो गई है या सिर्फ कीमत गिर रही है? कीमत और मूल्य में फर्क समझना डर को नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है। कीमत रोज बदलती है, मूल्य धीरे धीरे बदलता है। अगर आपने किसी मजबूत कंपनी में निवेश किया है और उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो सिर्फ गिरती कीमत देखकर बेच देना अक्सर भावनात्मक निर्णय होता है, तार्किक नहीं। अब लालच की बात करते हैं। लालच तब पैदा होता है जब हम बाजार को पैसा कमाने की मशीन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ कमाना ही है, लेकिन सच ये है कि बाजार अवसर देता है, रोज इनाम नहीं देता। अगर आप हर उछाल में कूदेंगे तो कभी न कभी चोट जरूर लगेगी।
एक चीज जो मुझे बहुत मददगार लगी वो ये है, पहले से तय नियम। जब दिमाग शांत हो तभी अपने लिए सीमाएं तय कर लीजिए। कितना पैसा लगाना है, किस आधार पर लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है। जब ये बातें पहले से स्पष्ट होती हैं तो भावनाएं कम हावी होती हैं, क्योंकि जब बाजार खुला होता है और स्क्रीन चमक रही होती है तब दिमाग से ज्यादा दिल फैसले लेता है। आपको अपने निवेश को रोज देखने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप स्क्रीन देखेंगे उतना ज्यादा आपकी भावनाएं हिलेंगी। कभी उत्साह, कभी घबराहट। शांति लंबी दूरी की सोच से आती है, हर पल की हलचल से नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको अपने निवेश को अगले 5 साल तक छूने की अनुमति न हो तो क्या आप वही शेयर खरीदेंगे जो आज खरीद रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो शायद आप सोच समझकर निवेश कर रहे हैं। अगर जवाब नहीं है तो शायद कहीं न कहीं लालच या डर फैसले ले रहे हैं, आप नहीं। शेयर बाजार धैर्य की परीक्षा है। यहाँ सबसे बड़ा लाभ अवसर उन्हीं को मिलता है जो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इंतजार करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास हर दिन कोई न कोई कह रहा होता है कि उसने इतना कमा लिया, उसने इतना बढ़ा लिया। तुलना लालच को जन्म देती है और तुलना का अंत नहीं है। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, जिम्मेदारियां अलग हैं, जोखिम उठाने की क्षमता अलग है। जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए जरूरी नहीं कि सही हो। डर को संभालने का एक तरीका है नॉलेज। जितना आप समझेंगे कि बाजार कैसे काम करता है उतना कम घबराएंगे। याद रखिए, अनजान चीजें ज्यादा डराती हैं। जब आप जानते हैं कि गिरावटें चक्र का हिस्सा हैं तो हर गिरावट अंत नहीं लगती। और लालच को संभालने का तरीका है कृतज्ञता। जो मिला है उसे देखना सीखिए। अगर आपने स्थिर और ईमानदार रिटर्न पाया है तो उसे कम मत समझिए। हर चीज में असाधारण की तलाश अक्सर साधारण लेकिन स्थिर लाभ से दूर कर देती है। कभी कभी निवेश से ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? छोटी गिरावट में बेचैन हो जाते हैं या लंबी अवधि तक शांत रह सकते हैं? अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर निवेश मत कीजिए, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, बाजार आपको परखेगा, कभी तेजी से कभी गिरावट से, लेकिन वो आपको सजा देने नहीं बैठा है, वो सिर्फ अवसर देता है। हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं जब बिना सोचे समझे सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप देखेंगे कि डर आएगा लेकिन आप तुरंत बटन नहीं दबाएंगे। लालच आएगा लेकिन आप खुद से सवाल पूछेंगे। यही मैच्योरिटी है। निवेश कोई दौड़ नहीं है, एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है मानसिक संतुलन। अगर आप आज से सिर्फ एक चीज याद रखें तो वो यह है कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को किया जा सकता है। और जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर काम करने लगते हैं तब धीरे धीरे डर कम ताकतवर लगता है और लालच की आवाज धीमी होने लगती है। आपको अमीर बनने की जल्दी नहीं करनी है, आपको समझदार बनने की जल्दी करनी है, क्योंकि समझदारी से लिया गया छोटा फैसला भावनाओं से लिया गया बड़े फैसले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शेयर बाजार में असली जीत पैसे की नहीं होती, खुद पर जीत की होती है। अगर आज की बातों में आपको कहीं अपना चेहरा दिखा, कहीं अपना अनुभव याद आया, तो बस इतना समझ लीजिए कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। धीरे चलिए, सीखते रहिए, खुद को जानिए और हर फैसले से पहले एक पल रुक कर खुद से पूछिए, ये फैसला मैं डर से ले रहा हूं या लालच से? जब आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देने लगेंगे तभी आपकी असली निवेश यात्रा शुरू होगी।